प्रभात बच्चों, कक्षा 1 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों, अभी तक हमने पाठ दोहरा लिए हैं और व्याकरण भी दोहरा लिया है। आज हम पाठ के पीछे दिए गए कुछ और अभ्यास की पुनरावृत्ति करेंगे। तो बच्चों चलिए, आज का अभ्यास हमारा है पाठ अच्छा दोस्त से, जिसमें हमें यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए गए हैं। इनको हम लिख करके इनका यहाँ आज अभ्यास करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला अभ्यास है सही। स पर बड़ी की मात्रा सही, शब्द चुनकर, आधा ब द, शब्द चुनकर, च पर छोटी की मात्रा चुन कर, सही शब्द चुनकर, खाली, ख पर आ की मात्रा खाली, स्थान, स्थान भरो, खाली स्थान भरो। अब यहाँ पे बच्चों हर वाक्य के आगे 2 शब्द दिए गए हैं। तो चलिए एक बार हम इससे पहले इसका विचार कर लेते हैं। पृष्ठ संख्या 89, पाठ है अच्छा दोस्त। बच्चों, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरो। यहाँ पे 2 शब्द दिए गए हैं। पोस्ट में हर वाक्य के आगे 2 शब्द दिए गए हैं। उन दोनों शब्दों में से एक सही है, जिसको हमें यहाँ लिख करके वाक्य को पूरे करने हैं। तो बच्चों, पहला वाक्य है क गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती, भाग जाती या भाग जाती। बच्चों, यहाँ पे भागना भा और ग होगा, बाग नहीं होगा। बाग मतलब बगीचा होता है। तो यहाँ पे हम भ पर आ की मात्रा भा ग लिख करके वाक्य को पूरा करेंगे। तो यहाँ पे हमारा पहला वाक्य है गिलहरियां, ग पर छोटी की मात्रा गी ल हरियां, गिलहरियां, गिलहरियां, मूंगफली, म पर बड़े की मात्रा मूंग, मूंगफली, मूंगफली उठाकर, ऊ ठ पर आ की मात्रा ठा कर, उठाकर डैश, यानी कि हम डैश में लिखेंगे जा और ती, त पर बड़ी की मात्रा ती। अब यहाँ पे हमारे पास शब्द है ब पर आ की मात्रा बाग और भ पर आ की मात्रा भाग, बाग और भाग। यहाँ पे हमारे पास है बाग और भाग। गिलहरियां मूंगफली उठाकर डैश जाती, भाग जाती। बाग मतलब बगीचा होता है और यहाँ पे भागने वाला भाग। तो हम यहाँ लिखेंगे, इस भाग के ऊपर हम यहाँ निशान लगाएंगे और लिखेंगे भ पर आ की मात्रा भाग, भाग, भ पर आ की मात्रा भाग, भाग जाती। उसके बाद दूसरा वाक्य है। दूसरे वाक्य में डैश हवा चल रही थी, डैश हवा, हवा, हवा चल रही, डैश हवा चल रही थी, डैश हवा चल रही थी। कैसी हवा चल रही थी? यहाँ पे 2 शब्द हैं, ठंडी या डंडी। ठ पर बिंदी और ड पर बड़ी की मात्रा, ठंडी या डंडी। तो बच्चों, हवा और डंडी से कोई मतलब है? हवा और डंडी से कोई मतलब है? नहीं है। तो हवा कैसी होती है? ठंडी होती है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे ठंड और डी, ठंडी। ठ पर बिंदी और ड पर बड़ी की मात्रा, ठंडी। उसके बाद तीसरा है बच्चों, तीसरे में आप देख सकते हो वाक्य है बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे, ब ग पर बड़ी की मात्रा, गी च पर ए की मात्रा चे, बगीचे में आम, अ पर आ की मात्रा आम का एक डैश था, आम का एक डैश था। बगीचे में आम का एक डैश था। यहाँ पे पेड़ है और पेट है। प पर एक ही मात्रा पेड़, पेड़ और प पर एक ही मात्रा पेट, पेट, पेड़ और पेट। जैसा कि आप जानते हैं, बगीचे में आम का एक डैश था। आम का एक क्या था?
पेट था, या बच्चों आम का एक डैश था, पेट से तो कोई यहाँ मतलब ही नहीं है, पेड़ होता है। आम का क्या होता है? पेड़ होता है। तो हम यहाँ लिखेंगे प पर एक ही मात्रा पे और ड़, पेड़। तो अभी हमने 3 वाक्य किए। पहला है गिलहरियाँ मूंगफली उठाकर भाग जाती। भाग जाती गलत शब्द है, इसलिए हम उस पर क्रॉस करेंगे और भाग जाती लिखेंगे। उसके बाद दूसरा वाक्य है डैश हवा चल रही थी। हवा कैसी चल रही थी? ठंडी। हवा ठंडी होगी या गर्म होगी, लेकिन यहाँ पे लिखा है डंडी। हवा डंडी से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे ठंडी हवा चल रही थी लिखेंगे। उसके बाद बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे में आम का एक डैश था। बगीचे में आम का एक क्या था? पेड़ था। आम का पेड़ होता है, पेड़ से हमें कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम पेड़ पे टिक करेंगे। तो इस तरह से हमने पहले 3 वाक्य लिखे बच्चों। अब हम करेंगे आगे का अगला वाक्य। अब अगला वाक्य हमारा है, तो बच्चों घ में हमारे पास है घ गिल्लू, ग पर छोटी की मात्रा, आधा ल और ल पर बड़ी की मात्रा। गिल्लू बगीचे, ब ग पर बड़ी की मात्रा गी, च पर एक की मात्रा चे। बगीचे में, म पर एक ही मात्रा में, उदास, उदास, उदास डैश था, डैश था। उसके बाद घ, घ के बाद है अड़। अड़ में है गिल्लू, ग पर छोटी की मात्रा गिल्लू, 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 ऊपर, ऊपर, की, क पर बड़ी की मात्रा की, डैश, पर, चढ़, चढ़ गई, चढ़ गई। उसके बाद च, गिल्लू, ग पर छोटी की मात्रा, ल पर बड़ी की मात्रा। गिल्लू, ले, न पर एक की मात्रा ले, आम, आम, गिरा, आम नीचे, नीचे, डैश, दिया, द पर छोटी की मात्रा दी, या, दिया। अब पहले वाक्य में हमारे पास 2 शब्द हैं, एक है बेटा और दूसरा है बैठा। गिल्लू बगीचे में उदास डैश था। तो यहाँ पे शब्द है बेटा, ब पर एक ही मात्रा बेटा, और बैठा, बैठा। अब बच्चों बेटा से तो यहाँ कोई मतलब नहीं है, उदास बैठा था। यहाँ पे बैठने से मतलब है गिल्लू बगीचे में, गिल्लू बगीचे में, यहाँ पे गिल्लू नहीं होगा, बिल्लू होगा। बुक में गलत दिया है, ये होगा बबलू, बबलू, बबलू बगीचे में उदास, ब पर ए की मात्रा बैठा, बैठा था। यहाँ बेटा से कोई मतलब नहीं है, बैठा था होगा, तो हम लिखेंगे बैठा था। उसके बाद गिल्लू ऊपर की डैश पर चढ़ गया। जैसा कि हम जानते हैं जब बबलू बगीचे में उदास बैठा था तो गिल्ली ने उससे पूछा कि तुम उदास क्यों हो, तो बबलू ने बताया कि मुझे आम चाहिए, और आम तक उसके हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि बच्चों बच्चा था छोटा, और आम वैसे भी पेड़ पे ऊंचे ऊंचे लगे रहते हैं, ऊंचाई पर लगे रहते हैं, तो इस बच्चे का हाथ नहीं पहुंच रहा था, इसलिए वह उदास बैठा था। तो उसने, उसका जो दोस्त गिल्लू था, उसने क्या किया, वह झट से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और उसने उसे आम तोड़कर नीचे गिरा दिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे गिल्लू ऊपर की, यहाँ पे 2 शब्द है हमारे पास, 2 शब्द है डाल और ढाल, डाल, डाल और ढाल, डाल और ढाल। तो ढाल, यहाँ पे डाल मतलब पेड़ की डाली, और ढाल क्या होता है बच्चों, ढाल मतलब कोई अपने बचाव के लिए किसी चीज़ को का सहारा लेता है, उसे हम ढाल कहते हैं। तो यहाँ पे
डाल, ढाल नहीं होगा बल्कि डाल होगा, क्योंकि यहाँ पे पेड़ की हम बात कर रहे हैं। गिल्लू पेड़ की डाली पर चढ़ा था, इसलिए हम पेड़ की बात कर रहे हैं। और यहाँ हम लिखेंगे डाल, डाल, तो यहाँ पे हम डाल लिखेंगे। और ढाल मतलब स्लोप भी हो सकता है, ढाल स्लोप ही होगा। गिल्लू ने आम नीचे डैश दिया, गिल्लू ने आम नीचे यहाँ गिरा दिया या घिरा दिया, तो यहाँ पे सही शब्द है गिरा दिया, गिरा, और घिरा नहीं होगा, घिरा यहाँ पे नहीं होगा बल्कि गिरा होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे ग पर छोटी की मात्रा और र पर आ की मात्रा, गिरा दिया। पहला शब्द है बबलू बगीचे में उदास बैठा था, बबलू बगीचे में उदास बैठा था। तीसरा है गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गया, गिल्लू ऊपर की डाल पर चढ़ गया। क्यों चढ़ गया? क्योंकि ऊपर की डाल पे बहुत सारे आम लगे थे, इसलिए ऊपर की डाल पर चढ़ गया। गिल्लू ने आम नीचे गिरा दिया, गिल्लू ने क्या किया? आम नीचे गिरा दिया। तो बच्चों इस तरह से बबलू को आम मिल गए और वह उदास बैठा था, खुश हो गया। तो इस तरह से बच्चों हमने एक अभ्यास पूरा कर लिया। इसके बाद इसी पाठ का अगला हमारा अभ्यास है जिसको हम दोहराएंगे। जैसे कि यहाँ पे है विलोम शब्द, पढ़ो समझो और लिखो। तो यहाँ पे कुछ विलोम शब्द दिए गए हैं जिनको लिख करके हम इनका अभ्यास। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है विलोम शब्द या उल्टे, उलटे, उल्टे अर्थ वाले, वा ल पर एक की मात्रा ले शब्द, उल्टे अर्थ वाले शब्द। अब यहाँ उल्टे अर्थ वाले शब्दों में हमें 4 शब्द दिए गए हैं। पहला शब्द है ठ पर बिंदी, ठंडा। तो बच्चों यहाँ पे है ठंडा, ठंडा का उल्टा होगा गरम, गरम, ठंडा गरम। हमने ठंडा शब्द को पाठ में देखा था, कैसी हवा चल रही थी? ठंडी हवा चल रही थी। जैसा कि हम जानते हैं पाठ में कौन सा मौसम था? बरसात का मौसम था। बरसात के मौसम में हवा कैसी चलती है? ठंडी चलती है। तो यहाँ पे हमने ठंडा शब्द पाठ में पढ़ा और इसका विलोम शब्द है गरम। उसके बाद अगला शब्द हमारा है खुश, ख, खुश शब्द भी हमने देखा था। जो बबलू है उसको आम मिल गए, गिल्लू ने उसे आम तोड़कर दे दिए तो वह खुश हो गया। तो यहाँ पे खुश का क्या होगा? खुश का उल्टा होगा दुख, द पर छोटे की मात्रा और ख, दुख। तो हम लिखेंगे खुश और दुख। ये हमारा पहला, दूसरा और तीसरा। अब तीसरा शब्द है ऊंचा, ऊंचा, ऊंचा का हो गया नीचा। ऊंचा का क्या होता है? न पर बड़ी की मात्रा नी, च पर आ की मात्रा चा, ऊंचा नीचा। उसके बाद 4 है, 4 में हमारे पास है न पर बड़ी की मात्रा नी, च पर बड़ी की मात्रा चे, नीचे। उसके बाद है ऊपर, ऊपर। ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। यह कुछ शब्द हैं बच्चों जिनको हमने पाठ में पढ़ा और उसका विलोम शब्द लिखा। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत अर्थ वाले शब्द, वह शब्द जिनके अर्थ दिए गए शब्दों के विपरीत होते हैं, यानी उल्टे होते हैं। विपरीत मतलब उल्टा। हम इन्हें विलोम शब्द भी कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं और हम इन्हें उल्टे अर्थ वाले शब्द भी कहते हैं। तो यहाँ पे ठंडा, गरम, खुश, दुख, ऊंचा, नीचा, नीचे, ऊपर। तो यह कुछ शब्द हैं जिनके हमने उल्टे अर्थ जाने और समझा। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, हमारा अगला अभ्यास है बहुवचन या एक वचन, एक और अनेक। तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं जिनके हमें तो बच्चों यहाँ पे हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे कि हमारा पढ़ो और समझो। हमें इन्हें पढ़ना है और समझना है क्योंकि यहाँ पे लिखे हुए हैं, उत्तर भी लिखा है,
झो। उत्तर भी लिखा है, हमें पढ़ करके इनको समझना है। तो चलिए इसे हम पढ़ करके समझते हैं। पहला शब्द है बच्चों आँख। जैसा कि आप जानते हो यहाँ पे एक पहली वाली लाइन में एक आँख है, आँख, एक आँख, तो हम पढ़ेंगे आँख। और दूसरा है एक डंडा, यानी डन, ड पर आ की मात्रा, डा, डंडा। उसके बाद डंडा नहीं डंडी, चलिए डंडी। उसके बाद है गिलहरी, ग पर छोटी की मात्रा गी, ल, ह, र पर बड़ी की मात्रा री, गिलहरी। उसके बाद है मूंगफली, म पे बड़े ओ की मात्रा, मूंग, मूंगफली, मूंगफली, यह है मूंगफली। उसके बाद है हमारे पास च पर बड़ी की मात्रा ची और ट पर बड़ी की मात्रा टी, चींटी। अब देखिए बच्चों यहाँ पे आँख, आँख मतलब एक आँख है तो हम उसे आँख कहेंगे। एक मतलब एक वचन, एक मतलब बच्चों एक वचन। और आँख की दूसरी तरफ दो आँख है तो हम उसे बोलेंगे आँखें। तो बच्चों आँख और ख पर एक ही मात्रा खे, आँखें। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जब हम किसी भी शब्द का बहुवचन बनाते हैं तो हम कुछ नियमों का पालन करते हैं, हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ पे जब हम आँख का बहुवचन रूप लिखेंगे तो हम इसे आँखें क्यों बना, आँखें, आँखियाँ क्यों नहीं बनाएंगे, या आँखें, आँखें क्यों नहीं बनाएंगे? तो बच्चों इसलिए क्योंकि जब भी किसी शब्द के आखिर में कोई मात्रा नहीं होती, हमने पहले भी ये पढ़ा और समझा, और हम जानते हैं कि जब भी किसी शब्द के आखिर में कोई मात्रा नहीं होती तो हम उसमें एक ही मात्रा और बिंदी लगाते हैं। हम क्या लगाते हैं? एक ही मात्रा और बिंदी लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आँख शब्द में कोई भी ख पे कोई मात्रा नहीं है तो हम यहाँ लिखेंगे अ पर आ की मात्रा आ, चंद्र बिंदु आ, और ख पर एक ही मात्रा और बिंदी आँखें। ऐसे शब्द जिसमें कोई भी मात्रा नहीं होती, आखिर वाले वर्ण पे कोई भी मात्रा नहीं होती, तो हम वहाँ पे सिर्फ एक डंडा और बिंदी लगाते हैं। जैसे कि बच्चों गेंद, आपने देखा होगा गेंद, ग पर एक ही मात्रा, गेंद। ठीक आँख की तरह गेंद पर भी कोई भी मात्रा नहीं है, आँख की तरह ही गेंद पर भी कोई भी मात्रा नहीं है। तो यहाँ पे गेंद लिखेंगे और इसका बहुवचन रूप लिखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेंदे, ग पर एक ही मात्रा गेंद और द पर एक ही मात्रा गेंदे, गेंदे। अब यहाँ पे डंडी लिखा है, अगर ये नहीं, उसके अलावा अगर हम झालर, अगर हम झालर देखें, झा ल र, झालर में भी कोई मात्रा नहीं है, तो जब हम झालर से उसका बहुवचन रूप लिखेंगे तो हो जाएगा झालरे, ये हो जाएगा झा ल र पर एक ही मात्रा रे, झालरे। गेंद, गेंदे, झालर, झालरे। तो बच्चों अब आपको समझ में आ गया कि जब भी किसी शब्द का हम बहुवचन रूप बनाते हैं तो हम आखिरी वर्ण की मात्रा पर ध्यान देते हैं, क्योंकि आखिरी शब्द के आखिरी वर्ण के मात्रा के हिसाब से ही हम उसका बहुवचन रूप लिखते हैं। जैसे कि हमने इससे पहले भी पढ़ा था कि जब भी हम किसी ऐसे शब्द का बहुवचन लिखते हैं जिसमें आ की मात्रा होती है तो उस आ की मात्रा की जगह हम एक ही मात्रा लगा करके उसका बहुवचन बनाते हैं। हमने बहुत सारे ऐसे शब्द पढ़े भी थे बच्चों, हमने अभ्यास भी किया था। जब भी हम किसी ऐसे शब्द पर का बहुवचन रूप लिखते हैं जहाँ पर आखिरी शब्द पर आ की मात्रा होती है तो हम वहाँ पर एक ही मात्रा लगाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं लड़का, लड़का का पर आ की मात्रा है, उसका बहुवचन लड़के हो जाता है, का की जगह के हो जाता है। उसी तरह पत्ता पत्ते हो जाता है, चूहा चूहे हो जाता है, रुपया रुपए हो जाता है, तोता तोते हो जाता है, केला केले हो जाता है, और करेला करेले हो जाता है। तो जहाँ कहीं पर भी जिस भी शब्द पर आ की मात्रा होती है उसे हम उसका बहुवचन रूप लिखते हैं या उसको हम बहुवचन में बदलते हैं
तो वहाँ पे हम आ की मात्रा को एक ही मात्रा बना देते हैं। जूता जूते, कुत्ता कुत्ते, तारा तारे, या फिर डिब्बा डिब्बे, या फिर घोड़ा घोड़े, गमला गमले, या इसी तरह हम आ की मात्रा वाले शब्दों में एक ही मात्रा लगा करके उसका बहुवचन रूप लिखते हैं। तो यहाँ पे आँख आँखें हो जाएगा, गेंद गेंदे हो जाएगा, झालर झालरें हो जाएगा। उसके बाद डंडी। अब डंडी में बड़ी की मात्रा है, आखिरी शब्द पर बड़ी की मात्रा है, और गिलहरी में भी बड़ी की मात्रा है, मूंगफली में भी बड़ी की मात्रा है, और चींटी में भी बड़ी की मात्रा है। तो जब हम इनका बहुवचन रूप लिखते हैं तो हम ड पे बिंदी, ड पर छोटी की मात्रा, डी, य पर आ की मात्रा, डंडियाँ, इसका क्या बनाते हैं? डंडियाँ बनाते हैं। तो बड़ी की मात्रा वाले शब्द छोटी की मात्रा में बदल जाते हैं, जहाँ पे बड़ी की मात्रा वो छोटी की मात्रा बन जाती है, और उसके बाद या यानी या पर चंद्र बिंदु लग जाता है। तो ये हो गया डंडियाँ। गिलहरी हो गया, ग पर छोटी की मात्रा, गी ल ह री या, गिलहरियाँ, ये हो गया गिलहरियाँ। उसके बाद मूंगफली, मूंगफलियाँ, म पर बड़े की मात्रा, मूंग फ ली या, मूंगफलियाँ, ये हो गया मूंगफलियाँ। और चींटी हो गया चींटियाँ, च पर छोटी की मात्रा, ची, सॉरी बड़ी की मात्रा ना, बड़ी की मात्रा, ट पर छोटी की मात्रा, ची टी, य पर चंद्र बिंदु, चींटियाँ, ये हो गया चींटियाँ। तो बच्चों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आँख है वो आँखें हो गई, गेंद गेंदे हो गई, झालर झालरें हो गई, डंडी डंडियाँ हो गई, गिलहरी गिलहरियाँ हो गई, मूंगफली मूंगफलियाँ हो गई, और चींटी चींटियाँ हो गई। तो इस तरह आज हमने बच्चों जाना कि आ की मात्रा वाले शब्द एक ही मात्रा में बदल जाते हैं, और बहुवचन रूप हम इस तरह से बनाते हैं जिस भी शब्द के बाद में आ की मात्रा होती है वहाँ पे हम एक ही मात्रा लगा करके उसका बहुवचन रूप लिखते हैं, और अगर बड़ी की मात्रा होती है तो वहाँ पे हम या लगा करके उसका बहुवचन रूप लिखते हैं। तो चलिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं। हम कुछ अपनी पुस्तक में से पढ़ करके उदाहरण देखते हैं। आ की मात्रा वाले शब्दों में है लड़का लड़के, पत्ता पत्ते, चूहा चूहे, रुपया रुपये, तोता तोते, बस्ता बस्ते। उसके बाद हमारे पास है जूता जूते, कुत्ता कुत्ते, फिर है तारा तारे, डिब्बा डिब्बे, घोड़ा घोड़े, गमला गमले। तो ये सारे शब्द थे जिसके पीछे आ की मात्रा थी। हमने आ की मात्रा को एक ही मात्रा में बदल करके इसका बहुवचन रूप बनाया। उसके बाद बच्चों हमारे पास है बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द। बाकी के शब्द जो हमने देखे, डंडी डंडियाँ, गिलहरी गिलहरियाँ, मूंगफली मूंगफलियाँ, चींटी चींटियाँ, इन सब में बड़ी की मात्रा थी तो हमने इस पर यहाँ लगाया और बड़ी की मात्रा को छोटी की मात्रा बनाई। उसी तरह यहाँ पे हमारे पास बच्चों है लड़की, लड़की में भी बड़ी की मात्रा है तो वो लड़कियाँ बन जाएगा। उसके बाद मछली में भी बड़ी की मात्रा है, वो मछलियाँ बन जाएगा। थाली थालियाँ बन जाएगा। तितली तितलियाँ बन जाएगा। चींटी चींटियाँ बन जाएगा। मकड़ी मकड़ियाँ बन जाएगा। घड़ी घड़ियाँ बन जाएगा। और चूड़ी चूड़ियाँ बन जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने बहुवचन शब्दों का भी अभ्यास कर लिया। बहुवचन हमारे सिलेबस में नहीं है इवैल्यूएशन 3 में, लेकिन हमारे पाठ्य पुस्तक के पीछे अभ्यास में कुछ बहुवचन दिए गए हैं जिसका हमने अभ्यास किया। तो बच्चों हमारा अगला अभ्यास है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जानवरों के चित्र दिए गए हैं और उनके आगे उनके रहने के स्थान के चित्र दिए गए हैं। आप सभी जानते हैं पहला चित्र यहाँ पे है, पहले कॉलम में यहाँ पे कुछ पशुओं के नाम हैं, जैसे कि पहला है शेर है, उसके बाद चींटी है, उसके बाद बंदर है, फिर मगरमच्छ है और उसके बाद मधुमक्खी है। तो आप सभी जानते हो शेर कहाँ रहता है बच्चों, यहाँ पे गुफा का चित्र है। शेर गुफा में रहता है तो हमने वहाँ पे गुफा का चित्र बनाया है। फिर उसके बाद जो चींटी है वह बिल में या छेद में रहती है तो यहाँ पे ज़मीन में
छेद है या बिल कह सकते हैं, उसमें बिल्ली रहती चींटी रहती है। बंदर पेड़ पर रहता है और उसके बाद मगरमच्छ पानी में रहता है और जो मधुमक्खी है वह छत्ते पे रहती है। मधुमक्खी पेड़ पे छत्ता बनाती है, पेड़ की ऊंची डाली पर छत्ता बनाती है, या फिर मकान के ऊपर की दीवार पर छत्ता बनाती है, या बड़े बड़े कारखानों के ऊपर वाले दीवार पर भी वह छत्ता बनाती है। तो बच्चों इस तरह से आप इन सब अभ्यास कार्य को दोहराएंगे, लिख करके, बोल करके। उसके बाद हमारे पास कुछ और अभ्यास यहाँ पे है जिसको हम कर चुके हैं और आगे करेंगे। और बच्चों यहाँ पे अगला हमारा है इसकी बोली उसकी बोली। तो बच्चों यह बहुत ही सुंदर सी कविता है, जिस कविता में हमें कई पशुओं के और पक्षियों के बोली दी गई है। और चलिए इस कविता को एक बार पढ़ करके हम समझते हैं। तो यहाँ पे इसकी बोली उसकी बोली, बादल गरजा शेर दहाड़ा। तो यहाँ पे बादल गरजा, बादल की भी आवाज़ होती है, बादल बहुत जोरों से गरजता है और फिर उसके बाद बिजली चमकती है और बारिश होती है। तो बच्चों हमारा अगला कार्य है कविता इसकी। ई स क पर बड़ी की मात्रा की, इसकी। ब पर ओ की मात्रा बो, ल पर बड़ी की मात्रा ली, बोली। उ स की बोली, उसकी। ब पर ओ की मात्रा बो, ल पर बड़ी की मात्रा ली। तो यहाँ पे यह एक कविता है, कविता। यहाँ पे कविता के माध्यम से हम कई पशु पक्षियों या जानवरों की बोली को जानेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बादल गरजा शेर दहाड़ा, बादल भी गरजता है, बादल की गर्जन आपने सुना होगा। और जब बादल गरजता है उसके साथ बिजली भी चमकती है, आप यहाँ चित्र में भी देख सकते हो, बादल के साथ बिजली चमक रही है और उसके बाद बारिश होती है। बादल गरजा शेर दहाड़ा, शेर की दहाड़ भी बहुत भयानक होती है और दहाड़ आपने तो सुना नहीं होगा, लेकिन शेर भी बहुत तेज दहाड़ता है और वह उसकी बोली होती है। उसके बाद हाथी खुश होकर चिंगाड़ा, हाथी अक्सर जब खुश होता है तो अपनी सूंड ऊंची कर कर के वह चिंगाड़ता है, चिंगाड़ना उसकी बोली को कहते हैं। हाथी जो आवाज़ निकालता है, स्वर निकालता है, उसमें चिल्लाता है, उसे हम चिंगाड़ना बोलते हैं। बादल गरजा शेर दहाड़ा, हाथी खुश होकर चिंगाड़ा, कुकड़ू कूकर मुर्गा जागा। आप सभी जानते होंगे जो मुर्गा होता है भोर में सबसे सुबह जगता है और कुकड़ू कू बोलता है, और उसके कुकड़ू कू से ही हमें पता चलता है कि सुबह हो गई है। तो हिन 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 घोड़ा भागा, जो घोड़ा है वो हिनहिना करके भागता है। तो घोड़े की ध्वनि बोली कैसी होती है? हिनहिनाने की होती है। उसके बाद चिड़िया बोली ची ची चू चू, गधा जोर से बोला ढेंचू। जो गधा है वह ढेंचू करता है और वह जोर से बोला ढेंचू। बोला कौवा काँव काँव कर, कौवे की बोली भी आपने सुनी होगी, अक्सर आपके घर के आसपास कौवे की बोली सुनने को मिल जाती है। और कौवा कैसे बोलता है? काँव काँव कर। तुमसे अच्छा मेरा स्वर, कौवा क्या बोला? कौवा गधे से बोला कि काँव काँव कर, गधे से बोला कि तुमसे अच्छा मेरा स्वर। टर टर कर मेंढक बोला तू तो भाई है बड़ बोला। तो मेंढक से नहीं रहा गया, मेंढक कैसे बोलता है? टर टर कर बोलता है। तो मेंढक टर टर करके बोला कि तू तो है बहुत बड़ बोला, यानी बड़ बोला का मतलब बहुत बोलने वाला। जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं या अधिक बोलते हैं उन्हें हम बड़ बोला कहते हैं। तो यहाँ पे जो मेंढक है वह कौवे से बोला कि तू तो बहुत बड़बोला है, जो नहीं है वह भी बोलता है, मतलब तुम किसी भी बात को बढ़ा चढ़ा करके बोलते हो। कोयल बोली कुहू कुहू, कोयल कैसे बोलती है? कुहू कुहू कर बोलती है। चीखा गीदड़ हुआ हुआ, और गीदड़ कैसे चीखा? हुआ हुआ कर। उसके बाद केव केव कर नाचा मोर, मोर नाचता है, हम सभी जानते हैं मोर नाचता है, बहुत अच्छा नाचता है, वो भी जब खुश हो जाता है तो वो नाचता है। और कैसे बोलता है? केव केव कर नाचता है। चौंका कुत्ता, अब कुत्ता एक तरफ आराम से बैठा था, जब इतनी सारी आवाज़ें उसने सुनी तो वह चौंक गया और भौंक करके यानी नाराज़ होकर बोला कि भौं 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 भौंका, बोला
आऊं, बिल्ली बोली म्याऊं म्याऊं। वह भौंकते हुए बोला, सब लोग इतना बोल रहे हैं तो बिल्ली से वह बोला कि क्या मैं आऊं, मतलब सबकी आवाज़ सुन करके वह चौंक कर उठ गया और बोला क्या मैं आऊं। तो बच्चों यह कविता बहुत ही सुंदर है, आप इसे बोल करके पढ़ करके इसका अभ्यास करेंगे और तरह तरह जानवरों की बोली को जानेंगे और पहचानेंगे। तो इसी तरह बच्चों आज का वीडियो यही समाप्त होता है। आपके परीक्षा पास आ रहे, नज़दीक आ रहे हैं, इसलिए आप जो भी अभ्यास कराया जाता है वीडियो के माध्यम से या कक्षा में करा जाता, ऑनलाइन क्लास में कराया जाता है, उसको दोहराइए और पढ़िए और बच्चों पेपर अच्छे से अच्छा करिए। और इसी के साथ आज का वीडियो यही समाप्त होता है। धन्यवाद।